चलो बउआ, भारत में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद की बात करूँगा तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया है ना बउआ। जरा ध्यान देना कि हम लोग पहले क्लास में ही पढ़ चुके हैं, जिसमें चैप्टर का नाम था यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद में पढ़ते बउआ कि राष्ट्रवाद की भावना का जो उत्पत्ति होता है बउआ, वह किस देश से होता है? फ्रांसीसी क्रांति के साथ, है ना बउआ। क्योंकि फर्स्ट चैप्टर जो है यूरोप में राष्ट्रवाद, तो यूरोप में राष्ट्रवाद का शुरुआत ही होता है फ्रांसीसी क्रांति से। और फ्रांसीसी क्रांति के साथ जो बउआ है, वहाँ पे 3 चीज़ बउआ नया जो है वहाँ पे शुरू होता है। 3 चीज़ कौन सा बउआ? दुनिया को जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ बउआ, वो 3 चीज़ दिया। सबसे पहले बउआ राष्ट्रवादी भावना, विचारधारा जिसको बोलते हैं, दूसरा भाईचारा जिसको बंधुत्व बोलते हैं बउआ, और तीसरा स्वतंत्रता। यानी कि दुनिया में बउआ आधुनिक समय, ऐसा नहीं हुआ कि हमारे यहाँ पहले नहीं था, हमारे यहाँ भी पहले था, बहुत पहले बउआ। या दुनिया में कोई पढ़ना लिखना नहीं जानता था, उस वक्त हमारे यहाँ सब लोग जो है विद्वान थे, है ना, ये चीज़ होती थी बउआ। तो इस तरीके से आधुनिक इतिहास में अगर देखें, आधुनिक इतिहास के समय बउआ जो होता है, सबसे पहले राष्ट्रवाद की विचारधारा जो देता है, उसका जो भावना जो व्यक्त किया जाता है बउआ, वह फ्रांसीसी क्रांति के साथ जो 1789 ईस्वी में होता है, ठीक है बउआ। और इसी के साथ जो बउआ है, वो पूरे विश्व में एक मैसेज आता है बउआ राष्ट्रवादी विचारधारा का। किसका बउआ? राष्ट्रवादी विचारधारा का, ठीक है। वहाँ से जो बउआ ध्यान देना कि जब भी किसी भी चीज़ का शुरुआत होगा बउआ, तो वो किसी एक जगह से जो है वो सीमित नहीं रहेगा। और ध्यान देना कि कोई भी चीज़ की शुरुआत होती है बउआ, अगर वह एक जगह तक ही सीमित है तो वो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। जैसे बउआ कोई व्यक्ति है, उसके पास ज्ञान है बउआ, तो आप प्रचार कीजिए, उसका प्रसार कीजिए, लोगों को दीजिए। और क्या बउआ कि अपना मन में दबा के रख ले, याद रहेगा। कभी कभी बउआ ध्यान दिया होगा, कभी कोई मूवी वगैरह देखता है, अब देखे बार बार तो पूरा सीन याद हो गया, लेकिन पढ़ता है बउआ तो 1-2 बार पढ़ा, सोचेगा कि याद हो जाना चाहिए, तो याद होता है? नहीं होता है। वजह ठोस बउआ यही है कि जो चीज़ें बार बार घटित होंगी और जिन घटनाओं को हम बार बार देखेंगे बउआ, वो घटनाएं हमें हमेशा के लिए याद हो जाती है, ठीक है। चलो बउआ, इसी प्रकार से यहाँ पे फैला कैसे, तो शुरुआत में ये होता है यूरोप में, और यूरोप के बाकी अन्य हिस्सों में जैसे ब्रिटेन, अमेरिका, है ना, हालांकि अमेरिका कॉन्टिनेंट ही दूसरा है। यूरोप के अन्य हिस्से जैसे पोलैंड, जर्मनी, है ना, क्या बोलते हैं, फिर रसिया, हालांकि यूरोप और एशिया दोनों में पड़ता है। इन सारी जगहों पर ये चीज़ें फैलती है। एक निश्चित समय अंतराल के बाद बउआ यह एशिया की तरफ भी बढ़ता है, और एशिया की तरफ बढ़ते बढ़ते जो है भारतवर्ष में भी आता है, और भारत में भी राष्ट्रवाद की भावना जन्म लेती है। बात करें बउआ तो हमारे यहाँ के जितने भी राष्ट्रवादी लोग थे, वो सब के सब कुछ न कुछ बउआ जो है पढ़ाई इंग्लैंड से जरूर किए थे। और इंग्लैंड बउआ जो है वो यूरोप का ही एक शहर है, ठीक है बउआ। तो वहाँ जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि जैसे होता है ना कि कोई आदमी शहर गया और शहर में देखा कि जो है बाइक पर आदमी जो है कोट पैंट पहन के चल रहा है, तो वो लोग उस चीज़ को देख करके गांव में भी आए, तो यहाँ भी चश्मा मार के एकदम जो है गांव में घूम रहा है कोट पैंट पहन करके। तो ये चीज़ होती है। वैसे ही वहाँ गए ये लोग पढ़े देखे बउआ, इन लोगों को लगा कि ये जो चीज़ें यहाँ जो स्वतंत्रता है, जो बंधुत्व भाईचारा है, वो चीज़ें हमारे यहाँ भी होनी चाहिए। तो वहाँ से देख करके उन चीज़ों को लोग यहाँ भी जो है इम्प्लीमेंट करना चाहे। ध्यान देना बउआ कि राष्ट्रवाद तभी होगा जब राष्ट्रवाद को दबाया जाएगा। ध्यान देना बउआ कि विरोध तभी होगा जब किसी का विरोध या समर्थन नहीं किया जाएगा, है ना बउआ। तो यहाँ पे राष्ट्रवाद तभी पनपा बउआ जब राष्ट्रवाद को दबाया जा रहा था। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ पहले राष्ट्रवाद नहीं था बउआ, लेकिन आधुनिक समय वाली जो बात करते जो विचारधारा थी, वो विचारधाराएं हमारे यहाँ नहीं थी। वजह क्या था कि हमारे यहाँ देशी राजवाड़ा बहुत था बउआ। उसके अलावा जो है हम लोग कॉलोनी थे, उपनिवेश थे, किसका? इंग्लैंड का। किसका हुआ? इंग्लैंड का। फिर क्या होता है कि इन कॉलोनीज में से जो है निकलने के लिए, इसी से जो है हटने के लिए, ध्यान देना होगा कि एक चीज़ होता है, बोला जाए तो लोग बार बार कहावत सुना होगा कि एकता में क्या होता है? बल है। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, मतलब एकता में क्या है? बल है। अगर जैसे लकड़ी देखो बबुआ, तो लकड़ी को अगर तुम तोड़ना चाहो तो नॉर्मली एगो है तो खड़ाक से तोड़ दोगे, लेकिन इतना मोटा बबुआ बना लो टूटेगा। जैसे पहले के ज़माने में बबुआ जो घर फूस का बनता था तो उसमें क्या तो लकड़ी का ही बंधन होता था। अभी बांस का, फट्टी का या किसी और चीज़ का दिया जाता है, लेकिन उस वक्त जो था वो लकड़ी का ही होता था। तो लकड़िया के मोटा करके और उसी को लगा देगा और उसी से फिर घर को जो है जंगल को उसको बांध देगा। तो ये होता था, इसीलिए अच्छा वो मजबूती से पकड़े रहता था वो, जब तक जो उसका पूरा जो स्ट्रक्चर है घास का वो खत्म हो जाएगा, लेकिन वो जो बांधा हुआ बत्ती बंधन जो होता था वो खत्म नहीं होता था। वजह क्या था कि वो एक साथ रहता था और बाकी का लकड़ी जो होता था बउआ वो अकेला अकेला होता था, अलग अलग होता था। इसीलिए राष्ट्रवाद की भावना की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि अगर राष्ट्रवाद की भावना नहीं होती बउआ तो हमारा देश आज आज़ाद नहीं होता। इस वजह से देश की आज़ादी में अगर बात करें बउआ तो राष्ट्रवाद के भावना और राष्ट्रवादी लोगों के बिना
कोई भी देश अस्तित्व में नहीं आया और ना ही आने की उससे उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है बबुआ, चलो सबसे पहले बात ध्यान देना बबुआ कि राष्ट्रवाद जो होगा वो कई चरणों में होगा। चरण की बात करें बबुआ, जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति झूठ बोलेगा, वो भी कई लेवल से बोलता है ना। तो इस तरीके से जो यहाँ राष्ट्रवाद जो होगा बबुआ वह भी कई चरणों में होगा। सबसे पहले बात करें बबुआ तो राष्ट्रवाद के कारण क्या क्या थे। तो कारण की बात करें तो सबसे पहला कारण था राजनीतिक कारण, है ना बबुआ। क्या था? राजनीतिक कारण, दूसरा था आर्थिक कारण, और तीसरा था सामाजिक कारण, और चौथा था बबुआ धार्मिक कारण। ठीक है बबुआ। अगर कारण की बात करें बबुआ, राष्ट्रवाद की भावना, या राष्ट्रवाद तो लिखो राष्ट्रवाद का कारण, है ना बबुआ। राष्ट्रवाद के कारण की बात करें बबुआ तो सबसे पहले क्या होता है? राजनीतिक कारण, या राजनीतिक, जो लिखना चाहो, राजनीतिक कारण। दूसरा क्या बबुआ? सामाजिक कारण, सामाजिक कारण। तीसरा क्या बबुआ? आर्थिक कारण, है ना बबुआ। और चौथा क्या है? सांस्कृतिक कारण। ध्यान देना बबुआ कि अगर राष्ट्रवाद के कारण की बात करें तो इसमें 4 कारण प्रमुख है बबुआ। हालांकि और बहुत सारे कारण थे, लेकिन प्रमुखता से अगर देखें तो 4 ही कारण है बबुआ। पहला तुम्हारा राजनीतिक कारण, दूसरा सामाजिक कारण, और तीसरा आर्थिक कारण, और चौथा सांस्कृतिक कारण। इन चीज़ों को बबुआ आगे हम डिटेल में बढ़िया से पढ़ेंगे। फिलहाल देख लो बबुआ, राजनीतिक कारण का मतलब क्या हुआ कि वे व्यक्ति या वे कारण जो राजनीति से संबंधित हो। जैसे कुछ लोग राजनेता होंगे तो राजनेताओं को तकलीफ होगी और वह वजह बनेगा राष्ट्रवाद का बबुआ, तो वह क्या कहलाएगा? राजनीतिक कारण। मतलब राजनीति से संबंधित कोई कारण है जिस वजह से राष्ट्रवाद पनपा, तो क्या कहलाएगा? राजनीतिक कारण। दूसरा बबुआ क्या है? सामाजिक कारण, यानी कि सामाजिक स्तर पर भेदभाव हो, कुरीति हो, चाहे किसी प्रकार का कारण हो बबुआ, है ना, किसी प्रकार का भेदभाव किया जाए या डिस्क्रिमिनेशन किया जाए, जिसको भेदभाव को इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं, तो ये चीज़ें होंगी बबुआ, तो क्या कहलाएगा? सामाजिक कारण। जैसे मान लो बबुआ कि अभी भी हमारे यहाँ होता है, बहुत सारा ऐसा मंदिर है जहाँ पर जो है नीची जाति के लोगों को प्रवेश वर्जित है, नहीं जाने दिया जाता है। बहुत सारा ऐसा कर्मकांड है बबुआ जो नीची जाति को नहीं बोला जाता है, अभी भी है बहुत सारे ऐसे मंदिर। हाल फिलहाल बबुआ अभी से कुछ साल पहले यहाँ हुआ था दक्षिण में एक मंदिर में, तो वहाँ भी जो बबुआ, तो इस तरीके की चीज़ें अभी भी व्याप्त है बबुआ ऐसा। और लोग ये कहे कि ये पूर्ण रूप से खत्म हो गया है, ऐसा नहीं बबुआ। और हमें लगता है कि जिस प्रकार का मानसिकता समाज में है बबुआ, हमें नहीं लगता कि आने वाले लंबे समय तक ये खत्म होने वाला है। ये जातिवाद बबुआ इस तरीके से घुस चुका है लोगों के जहन में कि इतनी आसानी से निकलने वाला नहीं है। एक कहावत सुनता हुआ कि जाति है कि जाति नहीं, है ना। ये जाति बबुआ जो जाति ही नहीं है, ऐसा जाति बन गया व्यवस्था कि कभी जैबे नहीं करता है। ठीक है, तो ये था वह सामाजिक कारण। ठीक है, जैसे बोल देगा कि तुम मुस्लिम है, तू हिंदू है, तो हिंदू को वहाँ ये काम करने देंगे, ये काम मिलेगा, मुसलमान को ये काम नहीं मिलेगा। या बोले कि मुसलमान को ये काम मिलेगा, हिंदू को ये काम नहीं मिलेगा। फिर बोलेगा वो जाति के आधार पर बोलेगा कि तुम बड़ जात का आदमी, जैसे फॉरवर्ड क्लास का है, तो तुमको ये काम मिलेगा, तो तुमको ये काम नहीं मिलेगा। तो इन चीज़ों को जो ये व्यवस्थाएं जो थी बबुआ, इन व्यवस्थाओं के खिलाफ जो राष्ट्रवाद की भावना पनपी, इसे बबुआ बोला गया, इस जिस कारण से इस कारण को बोला गया सामाजिक कारण। तीसरा था बबुआ आर्थिक कारण। आर्थिक कारण का मतलब क्या हुआ? ध्यान देना कि किसी भी चीज़ में परिवर्तन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक जो होता है वो अर्थ होता है। अर्थ का मतलब क्या होता है? अर्थ का मतलब यहाँ मीनिंग से नहीं है बबुआ। अर्थ का मतलब यहाँ धन संपत्ति रुपया पैसा से है। किसे हुआ? धन संपत्ति और रुपया पैसा से है। यहाँ अर्थ का मतलब मीनिंग से नहीं है। मतलब जहाँ रुपया वाला वजह बनेगा बबुआ वो क्या कहलाएगा? आर्थिक कारण। यानी कि इसके अंतर्गत हम उन सारे कारणों को देखेंगे बबुआ जिसके वजह से आर्थिक विभिन्नता या आर्थिक विभेद उत्पन्न हुआ, जिस वजह से जो है राष्ट्रवाद की भावना जो है वो जन्म लेती है। चौथा बबुआ सांस्कृतिक कारण। जैसे ध्यान देना कि सब किसी विशेष भूभाग का जो होता है वो अपना अपना संस्कृति होता है। जैसे कोई व्यक्ति बबुआ मान लो कि हमारे यहाँ का बिहारी है, तो बिहारी आदमी जो बबुआ धोती कुर्ता पहनेगा, लेकिन बंगाली बबुआ लुंगी पहनेगा, है ना। मद्रासी जो बबुआ लुंगी पहनेगा, इस तरीके से राजस्थानी जो बबुआ सर पर पगड़ी बांधेगा, पंजाबी जो बबुआ जो है वो पगड़ी बांधेगा, दाढ़ी रखेगा, मुसलमान जो बबुआ खलता पहनेगा, कुर्ता पैजामा, है
है ना बबुआ। इस तरीके से टोपी पहनेगा। तो सबका अपना अपना सांस्कृतिक विशेषता है। क्या? हाँ, मुसलमान भी लुंगी पहनता है, लुंगी सब कोई पहनता है, लेकिन पहनने का एक कला होता है। इसे देखो, हमारे यहाँ पहनता बबुआ तो जैसे तैसे पहनेगा, और साउथ में पहनेगा तो सजा के लुंगी पहनेगा बबुआ ना। 1 घंटा तो नहीं लगता है, बहुत फास्ट पहनता है। मुरेठा, अरे वो तो बांधने का हमको तो ये लगता है कि जितना कस को बांधा हुआ रहता है, कैसे बर्दाश्त कर ले रहता है, सब पूरा कस के बांधा हुआ रहता है। खोलेगा तो दाग उखड़ जाएगा, कब दाग उखड़ लेता है सोचो। तो सबका अपना अपना ट्रेडिशन है। पंजाब में बउआ महिलाएं जो सलवार पहनती है, हमारे यहाँ साड़ियाँ पहनती है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो सबका अपना अपना सांस्कृतिक विशेषता है। अब इसमें कहा जाए जैसे अंग्रेज हमारे यहाँ है बउआ, तो ये लोग जो है कोट पैंट पहनने वाला। हमारे यहाँ जो पुराना हमारा परिधान क्या है, क्या होता है, साड़ी धोती कुर्ता यही सब था। लेकिन बउआ उनका जो परिधान है वो कोट पैंट जीन्स ये सब। अभी जो हम लोग बउआ, इसीलिए स्वदेशी कविता भी तुमको शायद पढ़ना होगा इसी में, हिंदी में, है ना, कि जो भारत में भारतीयता नहीं दिखता है, प्रेमचंद जी का है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर संस्कृति को लेकर भी यहाँ विभेद हुआ। जैसे अंग्रेज लोग जो आए बउआ, तो वो लोग बोले कि नहीं, कोट पैंट अगर तुम नहीं पहनेगा तो तुमको अपना यहाँ काम नहीं देंगे। बोलेगा बाबा कि तुम अंग्रेजी नहीं बोलेगा तो तुमको अपना यहाँ काम नहीं देंगे, है ना। इस तरीके से बहुत सारा सांस्कृतिक वजह था। तो सांस्कृतिक अस्तित्व के लिए जो बउआ स्ट्रगल हुआ, या जो राष्ट्रवादी विचारधारा में लोग इस वजह से शामिल हुए, उन कारणों को हम लोग बोलेंगे सांस्कृतिक कारण। तो मोटा मोटी बउआ हम लोग क्लियर कर चुके हैं कि राष्ट्रवाद के भावना को पनपने के लिए कितने कारक जिम्मेदार है? 4 कारक बउआ। कितना हुआ? 4। जिसमें से पहला क्या हुआ? दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? चौथा क्या है? सांस्कृतिक कारण। चारों को बारी बारी से हम समझ चुके हैं कि इसका मतलब क्या क्या होता है। राजनीतिक कारण का मतलब क्या होता है ये भी पढ़ चुके हैं। सामाजिक कारण का मतलब क्या होता है ये भी मोटा मोटी जान लिया, डीपली आगे हम पढ़ेंगे। फिर आर्थिक कारण क्या था वो इसके बारे में बता दिए कि जो अर्थव्यवस्था से संबंधित होगा आर्थिक कारण होगा, और सांस्कृतिक कारण का मतलब जो संस्कृति से संबंधित होगा। ठीक है बउआ, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है बउआ, अब अगर बात के डिटेल में बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग किसको देखेंगे? राजनीतिक कारण को। किसको देखेंगे? राजनीतिक कारण। तो सबको मिटा देते हैं। ठीक है बउआ, देखो राजनीतिक कारण का मतलब हुआ बउआ कि वो सारे कारण जिससे राजनीति में परिवर्तन हुआ हो, मतलब राज्य जो लोग कर रहे हैं और जिन नीतियों के द्वारा राज्य किया जाता है, स्टेट की जो नीतियां बउआ, राज्य की जो नीतियां हैं, उसे हम लोग राजनीति कहते हैं। ठीक है बउआ, तो राजनीति के मामले में देखें तो सबसे पहला वजह था बउआ कि लॉर्ड लीटन की नीति। क्या था बउआ? लॉर्ड लीटन की नीति। लॉर्ड लीटन की नीति है ना बउआ। ये लॉर्ड लीटन बउआ कौन था? ये था बउआ अंग्रेजों का गवर्नर जनरल एंड वायसराय। क्या था? अब गवर्नर जनरल था, है ना। अब क्यों का आप तो सुना होगा गांव में, क्या कर लेगा तू हमारा? गवर्नर है का? गवर्नर का बेटा है, गवर्नर का पोता है, बोलता है ना बउआ। जैसे गवर्नर साहब आ गए हैं तो वो तब हुआ गवर्नर। गवर्नर, अच्छा ये कहावत जो बहुत सा ऐसा कहावत है ना, जो कहावत का निर्माण तो बउआ सामाजिक व्यवस्था से ही होता है। जैसे बोलता है कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, तो कुत्ता नहीं होता है बउआ। कुत्ता में जो कुत्ता जो कहा गया, कुत्ता का मतलब होता है जो धोबी जो बउआ जहाँ कपड़ा धोता है, नहीं कुर्ता नहीं, कपड़ा धोता है ना, तो ध्यान जाके वहाँ गंगा जी में बलुआ पर पटकेगा, साफ हो जाएगा? नहीं साफ होगा। मटिया पर पटकेगा, नहीं साफ होगा। उसके लिए पत्थर नहीं रे बकलोलबा, पत्थर तोरा मुड़ी पला देगा बैल कहीं का। पत्थर नहीं होता है, वो लकड़ी का एक पाटा टाइप का होता है, चौला, है ना, और उस पर दाना गोटी जैसे गोटी टाइप का उस पर उकेरा हुआ रहता है, वो चिकना रहता है, उखड़ा नहीं तो फट जाएगा कपड़े। हाँ, तोरा इस आदमी के क्या बताया? अब सुनो, धोबी को कपड़ा धोने से शुद्ध नहीं होता है। ये वो लोग ये कहते हैं बउआ जो कोढ़िया है ना। और दूसरा कि जिसके पास समय नहीं है। अब मान लो बउआ कि जिसके पास समय नहीं है, कोई बड़ा आदमी है तो वो कपड़ा धोएगा, जितना देर कपड़ा धोएगा, मतलब 5 रुपया कपड़ा धोने में बचाएगा, 10 रुपया 20 रुपया, उतना देर वो 5000 कमा लेगा, तो कपड़ा धोएगा बउआ? तू भी नहीं धो पाएगा, तू भी नहीं धोएगा। अब जहाँ पे 5000 रुपया बचेगा बउआ, वहाँ तू 10 रुपया बचाने की कोशिश करेगा। अरे धो लो, 50 रुपया ले लेना, 5000 आने वाली बात है। तो ये होता है, इस वजह से होता है। कहावत का निर्माण लोगों के जीवन शैली से होता है ना। तो जो धोबी का कुत्ता जो बोले थे बउआ, तो कुत्ता नहीं होता है। कुत्ता का मतलब होता है धोबी जिस पर कपड़ा पटक के लकड़िया पर धोता है ना, उसको कुत्ता बोलते हैं, है ना बउआ। तो कुत्ता का मतलब होता है लकड़ी का वो पाटा बउआ जिस पर धोबी जो है कपड़ा धोता है। अब होता हुआ भारी भरकम बड़ा होता है, तो क्या करेगा जानता है? उठा के घरे नहीं ले जाएगा और नहीं घाट पर छोड़ेगा। घाट पर छोड़ा तो कोई नाई पर उठा के लाद लिया, लेके गाय। अगर
घर उठा के ले जाएगा हुआ तो घर ले जाना बहुत दूर, बहुत परेशानी। तो क्या करता जानता हुआ, उठाएगा उसको और किनारे में कहीं बालू उलू है वहाँ खन करके उसको गाड़ देगा। क्या करेगा? खन के रास्ते में कहीं गाड़ देगा, थोड़ा सा घाट से हटा और ले जाकर के उसको गाड़ देगा, झाँक दिया, किसी को पता नहीं चलेगा, है ना। फिर कल जब वो जाएगा, क्योंकि उसका डेली का काम है, फिर जब वो कल जाएगा वहाँ पर साफ करने के लिए कपड़ा, तो उसको निकालेगा, फिर से वही धोने लगेगा। इसी को बोलते हुआ कि धोबी का कुत्ता जो है ना घर का ना घाट का। यहाँ कुत्ता से मतलब नहीं है, न उसको घाट पर छोड़ेगा बबुआ, अलग घरे उठा के ले जाएगा, है ना। ये होता है बबुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे राजनीतिक कांड में। तो सबसे पहला क्या था? लॉर्ड लिटन की नीति। तो लॉर्ड लिटन की कौन कौन सी नीतियाँ जो वह राजनीतिक कार्य के रूप में जानी जाती है? तो सबसे पहला था बबुआ इसका कारण वो 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। क्या था बबुआ? 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, है ना हुआ। ये आया कब था? तो 1878 में। कब था हुआ? 1878 में। पूछता हुआ डायरेक्ट क्वेश्चन कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब आया था? तो 1878 में। कब आया था बउआ? 1878 में, ठीक है बउआ। इस एक्ट में बउआ प्रावधान किया गया था कि अगर देखो होता क्या था, एक क्वेश्चन तुमसे लॉन्ग में क्या पूछता है कि भारत में जो राष्ट्रवाद की भावना जो जगी या भारत जो आज़ाद हुआ, इस आज़ादी में प्रेस का क्या योगदान रहा, है ना। प्रेस के कंट्रीब्यूशन के बारे में पूछेगा। तो इस मामले में बउआ प्रेस की जो शुरुआत होती है हमारे यहाँ, तो प्रेस एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया बउआ, चाहे वो यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना हो या एशिया में हो या किसी और कंटिनेंट में हो, ठीक है। तो सब तरह जो बउआ है योगदान प्रेस का बखूबी रहा है। इसीलिए हमारे यहाँ आधुनिक लोकतंत्र बउआ, जो हमारे यहाँ का जो लोकतंत्र है उसका चौथा स्तंभ जो है प्रेस को माना गया है। लोकतंत्र के 4 स्तंभ, जिसमें से प्रेस भी एक स्तंभ है, वह चौथा स्तंभ है, ठीक है। तो ये प्रेस एक्ट क्यों लाया हुआ? ये प्रेस एक्ट का मतलब तो जानवे कर देगा, कानून। एक्ट का मतलब क्या होता है? कानून, है ना। तो ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया हुआ है इसलिए कि यहाँ की जो पत्रिकाएं थी बउआ, वो अंग्रेजों के खिलाफ बहुत ज़्यादा बोलता था, बहुत ज़्यादा छपता था। जैसे अभी भी होता है कि सरकार कोई मजा लेगी, कोनो पेपर वाला सरकार के खिलाफ छाप दे, सील कर देगा, लाइसेंस रद्द कर देगा। डायरेक्ट ना करे बबुआ, लेकिन इंडिविजुअली अभी भी जो है उन पर यह दबाव रहता है कि सरकार के खिलाफ वो ना बोले। यही चीज़ उस वक्त हुआ कि बोला कि देखो बहुत तू सब चाचा कर रहा है ना बबुआ। चाचा मतलब लोग को भड़का रहा है। पेपर में क्या छाप देगा कि देखिए आज का खबर, अंग्रेज अधिकारी ने एक निर्दोष व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दिया। और वो लोग देखेगा बबुआ तो भड़क गया, है ना, भड़क जाएगा कि कैसे मार दिया, मतलब बिना मतलब के काहे मार दिया। अभी भी हम लोग न्यूज़ ऐसा देखते हैं कि बिना मतलब को कोई किसी को मार दे तो भड़क जाता है कि काहे मार दिया, कैसे मार दिया, है ना बउआ। तो यही भावनाओं को रोकने के लिए उन्होंने एक एक्ट लाया बउआ, जिसे बोलते हैं वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। क्या होता हुआ? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। आया कब था बउआ? 1878 में, ठीक है बउआ। इस एक्ट में प्रावधान किया गया था कि जो भी पत्रिकाएं छपेंगी उन पत्रिकाओं में से जो उन्हें अंग्रेजी में छापना होगा। किसमें? अंग्रेजी में, क्योंकि बउआ अंग्रेज के हिंदी बांग्ला नहीं आता था बउआ। वो देखा कि छोटा सा बांग्ला में छाप दे रहा है, हमरा पता नहीं चल रहा है, हिंदी में छाप दे रहा है, पता नहीं चल रहा है, मराठी में छाप दे रहा है, पता नहीं चल रहा है, तो तुमको अंग्रेजी में छापना होगा। अगर अंग्रेजी में नहीं छापा तो जो है सारा सामान जब्त कर लेंगे प्रेस वाला। तो बउआ इस एक्ट के वजह से एक पत्रिका था बउआ जो बांग्ला भाषा में छापा करता था, जिसका नाम था बउआ अमृत बाजार पत्रिका। हाँ बउआ, अमृत बाजार पत्रिका। क्या था बउआ? अमृत बाजार पत्रिका। ये जो बउआ पत्रिका था, तो शुरुआत में पूछेगा बउआ कि शुरुआत में अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा में छपती थी? तो कौन सा भाषा होगा बउआ? ना बउआ, बांग्ला भाषा। कौन सा भाषा था बउआ? बांग्ला। लेकिन तो ये लॉर्ड लिटन की जो नीति थी बउआ, इससे पहला नीति क्या था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट बउआ आता है 1878 में, और इसके वजह से इससे बोला जाता बउआ कि जो भी पत्रिकाएं छपेंगी उनकी भाषा क्या होगा? अंग्रेजी होना चाहिए। क्या होना चाहिए बउआ? अंग्रेजी, क्योंकि अंग्रेजों को हिंदी या बांग्ला उर्दू ये सब अइबे नहीं करता था, है ना बउआ। तो इसलिए इसने बोला कि अब जो है आप लोग को जो छापना होगा पेपर, वो आप अंग्रेजी भाषा में छापिएगा, और नहीं तो आपका सामान जब्त कर लिया जाएगा। तो एक पत्रिका था बउआ जो बांग्ला भाषा में छपता था, उस पत्रिका का नाम था अमृत बाजार पत्रिका। क्या था बउआ? अमृत बाजार पत्रिका। ये जो पत्रिका था बउआ, ये रातों रात अपना भाषा बदल लिया। मतलब आज फरमान आया और कल बउआ अंग्रेजी में छापना चालू। तो इसीलिए बोला जाता है, एक प्रश्न आता बउआ डायरेक्ट कि बताइए कि किस पत्रिका ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल ली?
अमृत बाजार पत्रिका, क्या बउआ, अमृत बाजार पत्रिका। ये जो पत्रिका थी बउआ वो क्या बोलते वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपना भाषा बांग्ला से अंग्रेजी में चेंज कर लिया। तो इस तरीके से अन्ना जाने इसके जैसा बउआ बहुत सारा पत्रिका जो है वो बंद भी हुआ और चेंज भी किया, जिसमें से एक बउआ लाला लाजपत राय का भी एक पत्रिका था बउआ, वह भी उन्हें बंद करना पड़ा, है ना बउआ। तो ये चीज़ें होती है। दूसरा क्या था बउआ कि 1879 का आर्म्स एक्ट, एक बउआ ये तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आ गया, दूसरा था आर्म्स एक्ट बउआ, आर्म्स एक्ट, है ना। ये कब आया था बउआ, तो 1879 में। कब था, 1879 में। इस आर्म्स एक्ट बउआ अभी भी देखता होगा कि जो लोग अपराध होता है ना कि कोई व्यक्ति कट्टा लेके धां मार दिया 4 गोली, है ना, अब वीडियो आ गया, उसका फुटेज आ गया, है ना, या वो व्यक्ति का जो है कोई ठोस सबूत मिल जाए, या उसका हाथ से पकड़ा जाए कट्टा, है ना, या पिस्टन पकड़ा जाए, कुछ पकड़ा जाए बउआ, है ना, तो उस पर जो एक्ट लगता है उसको बोलते हैं आर्म्स एक्ट। क्या बोलते हैं, आर्म्स एक्ट, है ना बउआ। क्या अब 302 चेंज होकर के बउआ 100 हो गया है, कौन चक्कर में तू अभी नया BNS आया ना बउआ, भारतीय न्याय संहिता। ये आर्म्स एक्ट क्या था, तो इस आर्म्स एक्ट में बताया गया कि कोई भी भारतीय व्यक्ति जो है हथियार नहीं रखेगा। जैसे बउआ होता क्या है कि जैसे मान लो अभी भी गांव में कुछ लोगों के पास लाइसेंसी हथियार है ना, जो अपना प्रोटेक्शन के लिए रख रखे हैं, तो किन लोगों को मिलता है बउआ, तो जिनके पास ज़्यादा संपत्ति है और जिनके ऊपर जान का खतरा है किसी भी मामले या किसी भी कारणवश से, तो सरकार उसे सर्विस रिवॉल्वर नहीं हुआ, उसको लाइसेंसी रिवॉल्वर लाइसेंस, हाँ, तो वो एक्चुअली में दिया जाता है उसी को हुआ कि जिसको उससे सुरक्षा महसूस है। हालांकि अब बहुत कम पास होता है, पहले बहुत होता था, है ना, क्योंकि अब तो सरकार अपने टाइट कर दिया है, तो कहला लाइसेंस देगा आपको, है ना। तो इस तरीके से जो वो मिलता था उस चीज़ को आर्म्स एक्ट को, अगर कोई व्यक्ति हथियार किसी के पास पकड़ाया तो उसके ऊपर जो है आर्म्स एक्ट लगा करके उसे कारावास दे दिया जाएगा, कारावास मतलब जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये था बउआ 1879 का आर्म्स एक्ट, और यह केवल भारतीयों पर ही लागू हुआ था बउआ, इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया। लगाइए अंग्रेज जो है अपना अधिकारी पर भी लगाइए, तो ना आपका अधिकारी जो है, आपका सेना जो आपका आदमी जो है ये को इधर लटका लेगा, उधर खोस लेगा, और गर्दन में पूरा बेल्ट पहले गोली का बुलेट का, वो घूमेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और हम जो है रख रहे तो क्या हो गया, मतलब अपराधी हो गए। तो इस वजह से जो है भारतीय लोगों ने विरोध किया। ठीक है, चलो बउआ, लॉर्ड रिपन मिला क्या बुक में, नहीं मिला। चलो बउआ, लॉर्ड रिपन की नीति, ध्यान देना हुआ कि अंग्रेज जितना आए चुट्टन सब शोषण करने के चक्कर में, फायदा के चक्कर में, कि ज़्यादा से ज़्यादा भारत को लूटा जा सके, है ना। तो लॉर्ड रिपन की नीति की बात करें तो 1883 का इल्बर्ट बिल का यूरोपीय द्वारा विरोध, जिसके माध्यम से फौजदारी मुकदमों की सुनवाई भारतीय न्यायाधीश कर सकते थे। ये लॉर्ड रिपन की नीति क्या हुआ 1883 में, कब आया था, इसमें बोला गया बउआ कि जो भारतीय न्यायाधीश, ध्यान देना बउआ कि अंग्रेज जब यहाँ है भारतीय लोग बहुत होशियार बउआ, भले अभी भी प्रचार किया जाता है कि भारतीय बुर्बक होता है, लेकिन बुर्बक है नहीं बउआ, होता भी नहीं है, ये प्रचार ऐसा किया जाता है। तो इस वक्त बउआ जो लॉर्ड रिपन जो है एक एक्ट लाया हुआ जिसको 1883 का एक्ट बोलते बउआ। इस एक्ट में यह बोला गया कि जो भारतीय न्यायाधीश है वो जो है अंग्रेजों का मुकदमा देख सकते हैं। न्यायाधीश का मतलब क्या होता है, जज। जैसे बबुआ मान लो कि अंग्रेज आदमी कोई अपराध कर दिया, किसी का हत्या कर दिया, और जज जो है वो भारतीय व्यक्ति है, तो हो सकता है कि इस मामले में भारतीय जज उस अंग्रेज को ज़्यादा सजा दे दे जितना उसका जो उतना का वो हकदार नहीं है। मतलब छोटा सा अपराध का भी बड़ा सजा उसको मिल सकता है। ठीक बबुआ, इसके जैसा एक और बात भी तो हो सकती है कि अगर अंग्रेज जज है, भारतीय अपराधी है, तो वो भी तो हो सकता है कि भारतीय समझ के इसको अपराध जो है सजा दे दे। तो ये बोला गया इस कानून में बबुआ कि भारतीय जज भी जो है इस मामले को देख सकते हैं, और अंग्रेज जो क्या बोलते हैं अपराधी जो होंगे उन्हें भी ये सजा सुना सकते हैं। इसका बबुआ अंग्रेजों ने विरोध किया कि ये तो बड़का गलती हो जाएगा, क्या कि बबुआ अंग्रेज बन सब बहुत परेशान किया था भारतीय के। अब भारतीय बबुआ इसमें से निकल के कोनो जज बन गया, अब उसके सामने अपराध करके आ गया था, छाओ बताते हैं, इधर आओ इधर आओ, बहुत तो मुड़ता था, इधर आओ, है ना। अब बुला करके बबुआ जो है अगर किसी का पर्स मारा है तो बोलेगा कि कितना पैसा था पर्स में, बोला कि कितना 500 था, तो तुम चोरी किया है तो तुम 5 लाख रुपया इसको दो मुआवजा के तौर पर, ये भी तो कर सकता था ना। इस वजह से जो बबुआ इन लोगों ने अंग्रेजों ने क्या किया कि लॉर्ड रिपन के द्वारा जो नीति आया था बबुआ 1883 का एक्ट, इस एक्ट का इन लोगों ने क्या किया, विरोध किया बबुआ। क्या किया था, विरोध किया था। ठीक है, अगला जो बबुआ है वह लॉर्ड कर्जन की नीति। क्या बबुआ, लॉर्ड कर्जन की
नीति। लॉर्ड रिपन पढ़ लिए बबुआ, अब पढ़ना है लॉर्ड कर्जन। ये सबसे लतखोर था बबुआ, लॉर्ड कर्जन की नीति। ठीक है बबुआ, लॉर्ड कर्जन की नीति की बात करें बबुआ तो ये जो इसी में बबुआ जो आता है वो क्या होता है, उसको डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और शासन करो, इसी का नीति था बबुआ। ठीक है, हाँ। 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट, जिसने नगर पालिका में गैर निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की, है ना बबुआ। बाकी जो गैर निर्वाचित सदस्य जो होंगे क्या 1853 है, 99 सॉरी 1899 का कौन सा एक्ट है? 1899 का कौन सा एक्ट? कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट, है ना बबुआ। इस एक्ट के तहत बोला गया कि जो कलकत्ता में जो नगर पालिका होगा बबुआ, उसके सीटों में क्या किया जाएगा? इजाफा किया जाएगा, वृद्धि किया जाएगा। कैसे लोगों का? गैर निर्वाचित लोगों का। किसका हुआ? गैर निर्वाचित लोगों का। निर्वाचित का मतलब क्या होता है? निर्वाचित का मतलब हुआ जो चुनाव के माध्यम से चुना गया है, वो निर्वाचित कहलाएगा। और गैर निर्वाचित का मतलब जो हुआ जो चुनाव के माध्यम से चुना नहीं गया है। अब ध्यान देना बबुआ कि जब गैर निर्वाचित लोगों को शामिल करने की बात होगी तो उन्हीं लोगों को शामिल किया जाएगा जो सरकार के पक्ष को रखते हैं, है ना। चलो बबुआ, तो लॉर्ड कर्जन की नीति जो 1899 में आता है बबुआ, इसको इसके तहत कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट लाया गया बबुआ। इस एक्ट के माध्यम से बताया गया कि यहाँ पर जो है सदस्य जो कॉरपोरेशन जो म्यूनसिपैलिटी जो नगर पालिका थी कलकत्ता की बबुआ, उसमें लोगों की सदस्यता को, सदस्य की संख्या को बढ़ाया जाएगा। सदस्य की संख्या जो बबुआ बढ़ाया कितना किया जाएगा? 128। कितना बढ़ाया जाएगा बबुआ? 128 तक जो है सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाएगी, है ना। तो अच्छा, इस तरीके से बबुआ यहाँ पर इसके विरोध में जो है 28 सदस्यों ने, कितना हुआ? 28 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। हाँ, पद से इस्तीफा दे दिया। बोला कि ऐसा काम कीजिएगा तो हम तो चुन के आए हैं, हमको जनता वोट दिया है, और आप जो है बिना चुने हुए लोग, गैर निर्वाचित लोग है, उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, तो फिर जो है ये व्यक्ति आपका चापलूसी करेगा। अभी भी क्या होगा कि बिना एग्जाम का कोई मंत्री जो है किसी व्यक्ति को अधिकारी बना दे, वो अधिकारी या वो मंत्री के खिलाफ जाएगा? नहीं जाएगा बबुआ। क्यों? क्योंकि उसको तो उसी ने बनाया है। तो इस तरीके से बबुआ जो है लॉर्ड कर्जन की जो नीति थी बबुआ, इस नीति ने भी जो है राष्ट्रवाद के भावना में बहुत ज़्यादा जो है योगदान दिया, और इसकी वजह से भी राष्ट्रवाद की भावना जो है पनपी। ठीक है, लॉर्ड कर्जन की नीति, है ना हुआ। चलो, सबसे पहला था हुआ इसका क्या? कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट। कॉरपोरेशन एक्ट कब आया था हुआ? 99 में, है ना हुआ। जिसमें सदस्य, अच्छा ये जो बबुआ आया था इसमें इस्तीफा कितना दिया? 28 को। कितना मेंबर बबुआ? 28 मेंबर। 28 मेंबर जो है इस एक्ट के विरोध में जो है वो इस्तीफा दे देते हैं। ठीक है बबुआ। फिर क्या था कि 1904 में एक और अधिनियम लेकर आता है जिसको होता है विश्वविद्यालय अधिनियम। क्या था हुआ? विश्वविद्यालय अधिनियम। विश्वविद्यालय अधिनियम। अधिनियम का मतलब ही कानूनी होता है बबुआ। ठीक है, ये कब आता? तो 1904 में। कब आता हुआ? 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम। इस विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत बबुआ जो है जो वहाँ की जो विश्वविद्यालय थी बबुआ, उसमें डायरेक्ट इंटरफेरेंस किसका हो गया? अंग्रेजों का हो गया। किसका हुआ? अंग्रेजों का। इस चीज़ के खिलाफ भी बहुत सारे भारतीय लोग थे। ठीक है बबुआ, कि विश्वविद्यालय के जो शिक्षण का जो संस्थान बबुआ, उसमें कम से कम इन लोगों का हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, स्वतंत्रता पूर्वक जो है लोग वहाँ पढ़ सके। ठीक है बबुआ। फिर था बबुआ इसका 1905 का बंगाल विभाजन। क्या था बबुआ? 1905 का बंगाल विभाजन। इस एक से मन नहीं भरा तो क्या किया? बंगाल को विभाजित कर दिया। बंगाल विभाजन 1905। पूछेगा बबुआ कि बंगाल विभाजन किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो क्या बोलोगे? लॉर्ड कर्जन। किसके काल में हुआ? लॉर्ड कर्जन के शासन काल में। प्रश्न ये पूछेगा बबुआ कि ये तो विश्वविद्यालय से क्वेश्चन उतना नहीं पूछा है अभी तक, एक बार भी नहीं पूछा है। ठीक है, लेकिन ये पूछा हुआ है, पूछा कि बंगाल विभाजन कब हुआ था बबुआ? 1905 में। ठीक है बबुआ।
तो ये बंगाल विभाजन जो हुआ था बबुआ, तो अभी जो वर्तमान समय हम लोग देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो बंगाल है बबुआ, वो कौन सा बंगाल का पश्चिमी हिस्सा है, इसे उसको बोलते हैं पश्चिम बंगाल। हमारे यहाँ जो बंगाल राज्य जो बबुआ है वो क्या है, पश्चिम बंगाल है। और जो बांग्लादेश से बना हुआ है बबुआ वो क्या है, पूर्वी बंगाल है। क्या हुआ, पूर्वी बंगाल। बांग्लादेश का विभाजन जो हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था बबुआ, बहुत खतरनाक विभाजन हुआ था, है ना। मतलब विभाजन इस प्रकार से बबुआ कि अगर आदमी का बबुआ, किसी आदमी का घर जो है, घर भारत में पड़ा है, यानी कि पश्चिम बंगाल में, अब उसका दुआरा जो पड़ गया हुआ पूर्वी बंगाल में, है ना। तो इस तरीके से पूर्वी बंगाल यानी कि वो जो बांग्लादेश अभी वर्तमान का बांग्लादेश है, फिर पूर्वी बंगाल से जो है वो बांग्ला क्या होते हैं, पूर्वी पाकिस्तान बनता है। पूर्वी पाकिस्तान के बाद 1971 में जो है वो बांग्लादेश के रूप में बनता है। ठीक है, तो ये होता हुआ। तो बंगाल विभाजन कब पूछेगा हुआ कि डायरेक्ट कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में। बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में। और इस बंगाल विभाजन को रद्द भी किया गया बबुआ आगे चल करके। वो रद्द कब हुआ था बबुआ, 1911 में। 1911 ईस्वी में बबुआ जो है बंगाल विभाजन को टर्मिनेट किया गया, रद्द कर दिया गया कि बंगाल विभाजन अब नहीं होगा। तो हालांकि पूछेगा कि लॉर्ड कर्जन की जो नीति बबुआ है ना, ये डिवाइड एंड रूल, क्या था बबुआ, डिवाइड एंड रूल, यानी कि फूट डालो और शासन करो। फूट डालो मतलब फोड़ दो, दो अपना भाई है दोनों के फोड़ दो, लड़ा दो और शासन करो, है ना। फूट डालो और शासन करो। इस नीति के तहत ही बबुआ इसने जो है ये कार्य किया था, बंगाल का विभाजन। ठीक है, इस तरीके से वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन होता है और 1911 में क्या होता है, ये बंगाल विभाजन रद्द हो जाता है। ठीक है बबुआ। अधिनियम, एक और इसके समय में आता है बबुआ देशद्रोही अधिनियम। ये जो बबुआ आता है वो आता है 1907 ईस्वी में। क्या आता है बबुआ, 1907 ईस्वी में। इसे देशद्रोही अधिनियम में क्या बोला गया, इस देशद्रोही अधिनियम में बोला गया बबुआ कि लोग जो है सभा नहीं कर सकते हैं। सुनो बबुआ, सभा का मतलब होता है मीटिंग। कोई व्यक्ति जो है जैसे सरकार के खिलाफ सभा नहीं कर सकते हैं, आप मीटिंग नहीं बुला सकते हैं। अगर मीटिंग बुलाते हैं तो आपको जो देशद्रोही अधिनियम के तहत आप पर केस दर्ज किया जाएगा और उठा करके फिर से कारावास में डाल दिया जाएगा। तो ये था हुआ देशद्रोही अधिनियम। हालांकि बबुआ एक चीज़ है, अंग्रेज गया है लेकिन हमारे यहाँ से अंग्रेजियत नहीं गया है, जिसका प्रमाण की बात करें बबुआ तो अभी कुछ दिन पहले पटना के सड़कों पर देखने के लिए हमें मिला। पटना के सड़क पर बबुआ जिस प्रकार से सभा, जो लोग यहाँ देशद्रोही अधिनियम लगा करके सभा पर लॉर्ड कर्जन बबुआ जो अंग्रेज है, जो हमारे भारत का नहीं है, वो लोगों ने रोक लगाया और लोगों को कारावास में डाला। वैसा ही कुछ बबुआ हमारे यहाँ भी बिहार में हो रहा है। बिहार में जो सरकार बबुआ है, इस सरकार ने भी इस नियम को इंडिविजुअली लागू करके रखा है। कैसे, पटना के गांधी मैदान में बबुआ एक हुजूम जुटता है, छात्र संसद, है ना। उस छात्र संसद में बहुत सारे बीपीएससी के छात्र जो प्रोटेस्ट करने के बाद शामिल होते हैं। अब इस सभा में शांतिपूर्ण तरीके से वो विरोध कर रहे थे और हमारे यहाँ संविधान में बबुआ जो है आर्टिकल 19 में ये बोला गया कि हम शांतिपूर्ण तरीके से सभा का आयोजन कर सकते हैं, विरोध भी कर सकते हैं, प्रदर्शन भी कर सकते हैं, हम जुलूस भी निकाल सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से, हथियार बंद होकर के नहीं। जो व्यक्ति पढ़ने वाला बबुआ के हाथ में कलम रहता है, हथियार नहीं रहता है, और पढ़ने वाला के हाथ में हथियार दिलवाता है तो वो सिस्टम और सरकार दिलवाता है ना। तो इस तरीके से बबुआ जो है लड़कों पर, वहाँ जो छात्र थे बबुआ, उन छात्रों पर बेतरतीब मतलब रात में बबुआ वाटर कैनन चलाया गया और लाठी चार्ज किया गया। ये बबुआ कुछ इस तरीके से जो अंग्रेज करते थे वही अंग्रेजों का शासन यहाँ दिख रहा था बबुआ, है ना। तो इसीलिए बोलते हैं ना बार बार कि अभी भी देश वास्तविक रूप में जो गांधी जी जिस आज़ादी की बात करते थे और भगत सिंह जिस आज़ादी की बात करते वो आज़ादी अभी तक हमें नहीं मिला है। भगत सिंह बोले थे बबुआ कि आज़ादी जो है, क्योंकि हमारे देश भगत सिंह का बबुआ, और यहाँ पे बहुत सारे हजारों युवा ऐसे लाखों बबुआ जो भगत सिंह को मानता अपना आइडियल। भगत सिंह बोले थे कि वास्तव में भारत को आज़ादी केवल अंग्रेजों से नहीं चाहिए, अंग्रेजियत से भी चाहिए, यानी कि उन सारे लोगों से आज़ादी चाहिए जो लोग हमारा शोषण किए अंग्रेजों का साथ पा करके, उनका साथ दे करके। जैसे अब वो लोग बबुआ अभी राजनीति में शामिल है, बहुत सारे नेता मंत्री बनल है अभी तक। जो लोग बबुआ भारतीयों को मारने के 1857 के क्रांति में हथियार दिया, वो आदमी बबुआ अभी सरकार में मंत्री बना बैठा है ना बबुआ। तो ये होता है। तो इस तरीके से देशद्रोही अधिनियम बबुआ था 1907 ईस्वी में। इस देशद्रोही अधिनियम में बोला था बबुआ कि सभा आप नहीं लगा सकते हैं, यानी कि सभाओं पर जो है बबुआ रोक लगा दी गई। मतलब सभा पर क्या किया गया, रोक लगा दिया गया कि कोई व्यक्ति अब सभा नहीं कर सकता है। ये था 1907 का जो है
और देशद्रोही अधिनियम। फिर इसके बाद हुआ एक अधिनियम आता है 1910 में, क्या आता हुआ 1910 में प्रेस एक्ट उसको बोलते हुआ, क्या बोलते हैं प्रेस एक्ट, क्या होता हुआ प्रेस एक्ट। ये कब आता हुआ 1910 में। इसके तहत बोला गया हुआ कि लाइसेंस अगर नहीं लिए हैं, इसको लाइसेंसिंग अधिनियम भी कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति को माने कि हम प्रेस चलाएं, मतलब पेपर छापें, न्यूज़ छापें, तो आपको लाइसेंस लेना होगा। अगर लाइसेंस नहीं लीजिएगा तो आपकी सारी संपत्तियां जो है प्रेस से संबंधित वो सब जब्त कर ली जाएगी। तो ये था हुआ प्रेस एक्ट या प्रेस अधिनियम, जो आया था कब हुआ 1910 में आया था। तो ये था हुआ लॉर्ड कर्जन की नीति। लॉर्ड लिटन की नीति पढ़ लिए। लॉर्ड कर्जन की नीति क्या हुआ, तो कल पहला क्या था कि कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट लाया गया हुआ कब 1899 में, जिसके तहत जो हुआ है वहाँ का जो नगर पालिका था उसमें सीटों को इजाफा किया, उसका बढ़ोतरी किया गया और बढ़ा करके ये बोला गया कि इसमें जो गैर निर्वाचित लोग हैं उसे भी शामिल किया जाएगा। जिसके विरोध में हुआ उस जो कॉरपोरेशन था उस कॉरपोरेशन के 28 मेंबर ने इस्तीफा दे दिया। क्या दिया हुआ इस्तीफा दे दिया कि ये कानून हमको नहीं चाहिए। अगर लड़ा तो चुनाव में लड़वाइए, चुनाव में जीतेंगे वो आएंगे यहाँ पर, लेकिन आप डायरेक्ट उसको इलेक्ट कर रहे हैं तो फिर तो कहाँ फिर इस इलेक्शन है, पारदर्शिता कहाँ रहा है ना बउआ। तो इसका विरोध किए। फिर आता हुआ पहला ये था। दूसरा बउआ होता है विश्वविद्यालय अधिनियम। इस विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत हुआ जो विश्वविद्यालय के जो वीसी चांसलर होते थे, कुलपति होते थे, उन कुलपति का बउआ नियुक्ति कौन करता था, अंग्रेज लोग करते थे। और जाहिर सी बात है बउआ कि कभी चोर चोर को चोर कहेगा, इसे तो कहावत है कि चोर चोर मौसेरा भाई, तो चोर कभी चोर को चोर नहीं कहेगा। ठीक है बउआ। फिर तीसरा क्या था कि बंगाल विभाजन, मतलब लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही 1905 में क्या होता है बंगाल विभाजन होता है। क्या था हुआ बंगाल विभाजन। बंगाल दो पार्ट में बढ़ता हुआ, एक होता तुम्हारा पूर्वी बंगाल, एक क्या था हुआ पूर्वी बंगाल, और एक होता है पश्चिमी बंगाल, एक क्या था हुआ पश्चिमी बंगाल। तो इस तरीके से हुआ बंगाल का विभाजन किया गया कब 1905 में। हालांकि इस बंगाल विभाजन को रद्द भी किया गया हुआ कब, तो 1911 में। कब किया गया 1911 में। उसके बाद क्या था कि देशद्रोही अधिनियम लाया जाता है। इस देशद्रोही अधिनियम में क्या हुआ था, तो देशद्रोही अधिनियम आता 1907 में। कब था हुआ 1907 में। इस देशद्रोही अधिनियम में बोला जाता है कि अब जो है लोग सभा का आयोजन नहीं कर सकते हैं, यानी मीटिंग नहीं कर सकते हैं। ध्यान देना बउआ कि जब भी आंदोलन होगा और बड़ा आंदोलन होगा तो उसके लिए जो हुआ सभा का आवश्यकता पड़ेगा। अगर सभा नहीं करेगा तो फिर रणनीति तैयार कैसे होगी, कैसे निर्धारण होगा कि कितना बजे तक प्रोटेस्ट करना है, कौन कौन से नारे लगाने हैं, है ना बउआ। इन सारी चीज़ों का निर्धारण सभा के माध्यम से ही होता है। और अगर सभा पर ही लोग लगा दिया जाए तो फिर आंदोलन तो होगा ही नहीं। चलो बउआ। फिर पूछो कि चौथा जो था वो क्या था, देशद्रोही अधिनियम। क्या हुआ देशद्रोही अधिनियम, ये 1907 में आता है। इसके माध्यम से सभाओं पर रोक लगा दी जाती है। ठीक है बउआ। फिर आगे बात करते हुआ कि एक और है प्रेस एक्ट। तो प्रेस एक्ट है तो 1910 में। इसमें बोला गया कि जो भी व्यक्ति जो है लाइसेंस लेना चाहता है, अच्छा ये 1910 का जो प्रेस एक्ट था ना बउआ, ये 1869 का जो वर्नाक्युलर का जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट है 1878 का, यही वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का चचेरा भाई है ना। हाँ, यही नियम जो इसमें नियम था वो इस नियम को यही इम्प्लीमेंट कर दिया गया। मतलब फिर से जो है एक तरीके से बोले तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को फिर से लागू कर दिया गया। ये लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ। इस तरीके से हम दो व्यक्ति के बारे में पढ़े, एक लॉर्ड लिटन, तीन व्यक्ति का, एक लॉर्ड रिपन और एक लॉर्ड कर्जन। इन तीनों की नीति जो हुआ है वह राजनीतिक कारण है। कैसा हुआ राजनीतिक कारण, जो भारत राष्ट्रवाद की भावना का जो जन्मदाता या एक तरीके से अग्रदूत के मानिए उसको भड़काने में या उसको जन्म देने में इसका कंट्रीब्यूशन यानी कि योगदान रहा। ठीक है बउआ। तो आज के क्लास में इतना ही, फिर हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है।